सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जिनका हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव है या देखने को मिलती हैं। मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया है व्यर्थ मत करो। व्यर्थ का मतलब है डोंट वेस्ट। आप देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से लोग बहुत कुछ वेस्टेज करते रहते हैं, तो डोंट वेस्ट हमारा टॉपिक है, मतलब व्यर्थ मत करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। फिर एक हमारा अच्छा सा प्रयास है, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले कर दूँ, व्यर्थ मत करो, डोंट वेस्ट। व्यर्थ करने से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु जो हमारे पास कम या ज़्यादा मात्रा में हो। ज़रूरी नहीं कि वेस्ट जो की जाए वो हमारे पास बहुत अधिकता है इसलिए वेस्ट कर रहे हैं। किसी के पास कम भी हो सकती है और किसी के पास ज़्यादा भी हो सकती है, किंतु उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करना वो वेस्टेज कहलाता है। मान लो आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना, अब आपके पास पैसा ज़्यादा, आप वेस्ट कर रहे हो, है ना। किसी के पास कम है फिर भी वेस्ट करता है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है आपका अधिकता है इसलिए आप उसको वेस्ट कर रहे हो। कोई वस्तु या चीज़ जो हमारे पास है वह चाहे मेहनत से मिली हो, विरासत में मिली हो या किसी कारणवश मिली हो। ऐसा नहीं जो हमारे पास है चीज़ वो हमने अपने यहाँ तो मेहनत से पाई हो या विरासत में मिली हो। विरासत का मतलब हमारी पिछली पीढ़ी से मिली हो या किसी कारणवश मिल गई हो। आप कहीं जा रहे थे, आपको मटके में रास्ते में कहीं मटका मिल गया सोने का, है ना, तो आप अमीर हो गए, तो लॉटरी लग गई आपकी। तो ऐसा नहीं, किसी भी कारणवश मिल गई हो, मेहनत से मिली हो, विरासत में मिली हो। व्यर्थ करना कई प्रकार का होता है, ठीक है, व्यर्थ करना कई प्रकार का होता है मेरी नज़र में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पैसे या रुपयों को ही व्यर्थ करना नहीं मान रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पैसे और रुपए ही व्यर्थ करना व्यर्थ है, बल्कि हर वह वस्तु या चीज़ जो हमारे पास है उसे व्यर्थ ना करने के बारे में कह रहा हूँ। उसे व्यर्थ ना करने के बारे में कह रहा हूँ। कोई भी चीज़, मतलब मेरा मानना है किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं इसी में। जहाँ तक मेरा सोचना है, कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य जो है व्यर्थ कर सकता है अगर उसने ध्यान ना दिया तो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अमीर हो या गरीब हो, XYZ, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो है व्यर्थ कर सकता है। आगे बताते हैं। जैसे किसी अमीर के पास बहुत सारे रुपए पैसे हो सकते हैं, वह उसकी फजूलखर्ची कर सकता है, बेवजह की वस्तुएं खरीद सकता है जिनका उसके जीवन यापन के लिए कोई महत्व नहीं है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जो गरीब हो वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। मतलब अब जैसे गरीब व्यक्ति है, अब गरीब तो वो अपनी जिस भी वजह से है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। कोई गरीब घर में पैदा होता है या कोई अमीर घर में पैदा होता है और कुछ अपनी मेहनत से अमीर भी हो जाते हैं। तो ये तो अपना अपना कर्म है, जिसका जैसा काम वैसे उसकी संपन्नता मिलती है ना। किसी ने अच्छा काम पकड़ा होगा तो वो अच्छा संपन्न हो जाएगा, किसी ने कम अच्छा काम पकड़ा होगा तो वह कम संपन्न हो जाएगा। वही कोई दूसरा व्यक्ति जो गरीब हो वह अपना समय व्यर्थ कर रहा हो, जिस कारण वह अपनी स्थिति या गरीबी को नहीं बदल पा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी काम को करेंगे तो ही आपको रुपया पैसे मिलेंगे। काम करने के लिए समय देना पड़ता है, या ये कहें कि काम करके ही रुपया पैसे मिलते हैं, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं शायद वो लोग आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो समय काम करने का, उस समय अगर आप सोओगे या आलस में पड़े रहोगे तो काम कैसे काम चलेगा। आप काम करेंगे तभी आपको 2 पैसे मिलेंगे। आज 2 मिलेंगे तो कल 4 मिलेंगे, परसों 6 मिलेंगे। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में आगे तरक्की होती है। सीधा किसी को 1 लाख रुपए नहीं मिलते। आपने कई लोगों से सुना होगा कि समय बहुत कीमती है। बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं, मैंने भी सुना लोगों से, ये लाइन कोई मेरी नहीं है, कि समय बहुत कीमती है। उनने ये बात ऐसे ही नहीं कही। वैसे तो कईयों के पास समय ही समय है। बहुत से लोग आप अपने आसपास देखते होंगे उनके पास समय ही समय है। लेकिन आप समय की वैल्यू अगर देखना चाहते हो तो कब आपको पता चलेगा, जब किसी का इंतज़ार करना पड़े। मान लो आपको कोई रिश्तेदार उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आपको मिलता हूँ, और वहाँ पर क्या वो 10 मिनट की कहकर 2 घंटे में भी नहीं आते हैं। तब आपको पता चलता है यार कि कितना मुश्किल से वो समय गुजरता है ना। या एक एक पल कितना देर से गुजरता है पता ही नहीं चलता। उदाहरण, जब किसी मरीज, एक एग्जाम्पल दे रहा है शिक्षा, अगर मान लो कोई मरीज़ है, उसकी जान को खतरा है और उसे आप हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे हो, आपका कोई परिचित है, रिश्तेदार है, उसकी जान को खतरा है और वो मरीज़ है, मान लो उसके हार्ट फेल हुआ है, तो अब आप देख लीजिए उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में एक एक पल कितना कीमती पड़ जाता है। अगर आप ज़रा से भी लेट हुए तो उसकी जान चली जाएगी। और इसी सब कारणों से आपको पता हो कि एम्बुलेंस को भी तत्काल रास्ता दिया जाता है रोड। किसी व्यक्ति का समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में
उसको समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहिए यूँ ही पड़े पड़े, क्योंकि जिस वस्तु की कमी हो जाती है वह कीमती हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो वह महंगी हो जाती है। इसका उल्टा यह भी है कि जब कोई वस्तु कम हो जाती है तो भी महंगी हो जाती है। आप ऐसे मान लीजिए, अभी कोई व्यक्ति है, उसके पास समय हर आदमी मान के चलता है 60 साल तक तो उसे जीना है, लेकिन किसी कारोबार से अगर उसे पता चल जाए कि अगले 24 घंटे के बाद उसका सब कुछ खत्म होने वाला है, तो देखिए आप वो 24 घंटे में ना जाने कितने काम, ना जाने कितने लोगों से मिलेगा, 5-5 मिनट भी देगा, तब भी वो 24 घंटे में उन सारे कामों को नहीं कर पाएगा। तो मतलब मेरा ये कहना है, जिसके पास वक्त है, 60 साल की लाइफ बहुत बड़ी होती है और इसमें बहुत काम जो अपने आप को व्यस्त कर लेता है वो जीवन में अच्छी उन्नति कर लेता है। व्यर्थ बैठा आदमी कुछ नहीं करता, खाली पीली टाइम वेस्ट करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं जीवन में। कुछ लोग अपनी व्यर्थ की ऊर्जा ही खर्च कर रहे हैं। आप देख रहे हो कई सारे ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ की ऊर्जा ही खर्च कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बेवजह की व्यर्थ के लोगों से बहसबाजी करते रहते हैं। मतलब मेरा ये कहना का है कि कोई भी मिले बस उन्हें तो बहस करनी है कि ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, करना कुछ नहीं है, बस बेवजह की व्यर्थबाजी करते रहो। उनका अधिकतर समय लोगों से व्यर्थ की बातों को करने में गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप वह लोग, प्रत्येक व्यक्ति बहस करने के उपरांत स्वयं को थका सा महसूस करता है। तो आपने देखा होगा कि आप काफ़ी देर किसी से बहस करते रहो किसी मुद्दे पर, और उसके बाद जब वो भी चला जाए और आप भी चले जाओ, रिलैक्स होकर जब आप बैठो तो आप थके से उठोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा खर्च हुई है, क्योंकि उन लोगों ने व्यर्थ की बातों अपनी ऊर्जा नष्ट कर दी। इसलिए व्यर्थ की बहसबाजी से भी बचना चाहिए। अगर आपको लगे कि सामने वाला व्यर्थ की बहसबाजी करता है तो तत्काल चुप हो जाओ और वहाँ से हट जाओ, ये सबसे बेहतर रास्ता है। उसके पास खड़े रहोगे तो हो सकता है वो बात पे बात करे और आप भी जवाब देते जाए, ऐसे व्यर्थ में बहसबाजी हो जाए और हो सकता है हाथापाई भी हो जाए। आगे जो बहसबाजी के बाद आगे का कदम क्या होता है, हाथापाई, उसके बाद क्या होता है आप समझ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो इसलिए ऐसे हर व्यक्ति से दूर रहिए जो आपका समय या आपकी ऊर्जा नष्ट कराएं। आगे देखिए, किसी भी कुछ लोग व्यर्थ में अपने रिसोर्सेज जैसे जल को ही ले व्यर्थ बहाते रहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली ये चीज़ काफ़ी गलत लगती है और है भी गलत कहीं ना कहीं। जल ये क्या है, व्यर्थ बहाते रहते हैं। आप देखते हैं कोई बिल्डिंग है 10 माले की, अब 10 माले में क्या है, एक पानी की टंकी है। अब इसमें 10 लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में पानी है, ठीक है, 10 लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में पानी आए समय से, लेकिन इस टंकी को कोई चलाना नहीं चाहता। नीचे वाले कहते हैं ऊपर वाले चलाएं, मुझसे क्या मतलब, ऊपर वाले कहते हैं नीचे वाले चलाएं, है ना, क्योंकि उनके पास में है। बीच वाले कहते हैं कि भाई इन दोनों में से कोई चला दे। इस तरह से आपस में मनमुटाव बने रहते हैं और इस टंकी को कोई नहीं चलाता। और मान लो जिसको ज़रूरत पड़े, मान लो किसी को काम पड़ गया, पानी की ज़रूरत है, वो तो काम जाएगा ही काम, तो अब मान लो नीचे वाले ने चला लिया, अब ये बंद करने नहीं जा रहे, टंकी फैल रही है। ये 10 के 10 आदमी सोच रहे हैं कि इनमें से कोई चला जाए, बंद कराए, मैं ना करूँ। ऐसे अभी पता चले कि हज़ारों लीटर पानी या मान लो 200 लीटर पानी रोज़ व्यर्थ हो रहा है। अब जानते हो ग्राउंड पानी जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, ग्राउंड वाटर, और वो पानी इस तरह से बर्बाद हो रहा है और नाली में जा रहा है। आप जानते हो इतना ग्राउंड वाटर कितने सालों में बना होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, और बस सिर्फ टंकी करने की बहस है। या मान लो टंकी सही कराने की बहस, बटन सही कराने, लोग सही नहीं करा रहे, बस लाइट आती है व्यर्थ पानी बह रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वीडियो को बनाने का आइडिया भी मुझे यहीं से आया। फिर मैंने देखा वेस्टेज तो कई तरीके के हैं, तो आप देख लीजिए कि मतलब लोग पानी बहा रहे हैं। आप जो भी लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि अपना पानी ना बहने दें कम से कम। और चीज़ें नहीं बचा सकते तो जल तो बचा ही सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। अगर जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं है वहाँ पर कुछ लोग व्यर्थ में ही पानी बहाते रहते हैं, जबकि उस स्वच्छ पानी ग्राउंड वाटर जो समरसेबल नल पंप के माध्यम से आपके घर पर आ रहा और ज़रूरत के हिसाब से स्टोर करके पंप को बंद कर देना चाहिए। किंतु नहीं, मजा लगे कोई पंप को बंद कर दे। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग कहेंगे हम व्यस्त रहते हैं साहब इसलिए ध्यान नहीं दे पाते। अब इसी में कुछ लोग कहेंगे कि साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, पंप बंद करने का मेरे पास समय नहीं है। आप सब इस बात को तो मानते हैं कि जल व्यक्ति प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही ज़रूरी है, किंतु अभी जिन व्यक्तियों को सहजता से जल उपलब्ध हो रहा है वह लोग इस बात को नहीं समझते कि जिस दिन ये समाप्त हो जाए उस दिन क्या होगा। कोई भी जीव जंतु बिना पानी के रह ही नहीं सकता। हमारी बॉडी में बॉडी में भी पानी की काफ़ी मात्रा है, ठीक है। आप देखते हो शायद 70% बॉडी पानी से ही बनी है, शायद ऐसे ही कुछ रेशियो है, हो सकता है ऊपर नीचे हो, जो मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। आप स्वयं को दिलासा दे सकते हैं, किंतु अपनी अंतरात्मा को नहीं। आप अपने अंतरात्मा से पूछे क्या वाकई आप इतने बिजी हैं कि आपको पंप या समरसेबल या नलकूप बंद करने का समय नहीं है, जबकि ये कुछ सेकंडों का काम है। 24 घंटे में कुछ सेकंडों का ये तो काम है, ये नहीं निकाल सकते। इतना बिजी तो दुनिया पे कुछ ही एक आध लोग व्यस्त होंगे। अब जो ये कह रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ,
तो वो आप देख लो दुनिया के एक आध ही लोग होंगे जो इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि इनके पास 10 सेकंड का टाइम नहीं होगा मोटर बंद करने का। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, आप उनमें तो नहीं आते। अगर ऐसा होता तो आपके लाखों मील चल रहे होते, किंतु इस काम के लिए उन लोगों ने अन्य लोगों को रखा होगा। अब ये जो व्यस्त लोग हैं ये मोटर खुद नहीं बंद करते होंगे, लेकिन शायद इस काम के लिए इन्हें अलग से एक लोग रखा होगा कि मोटर बंद करिए आप टाइम से, ताकि फजील खर्चे ना हो। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर ही इतना ज़्यादा व्यस्त हुए। मैंने तो कई लोगों की छत पर देखा पानी टंकी भर जाने वाले लोग अपने समय से बंद नहीं करते और व्यर्थ ही ना जाने कितना पानी बह जाता है। ध्यान रखें ग्राउंड वाटर का कोई विकल्प नहीं है, जितना साफ है उतना साफ किसी प्रकार का पानी नहीं होता है। इसकी कीमत को समझिए। कुछ लोग स्टार्टर खराब होने पर 100 रुपये का स्टार्टर सही नहीं कराते, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे पड़ोस का रहने वाला क्यों नहीं करवा रहा। शायद उनकी नज़र में 100 रुपये की कीमत जल की कीमत से ज़्यादा लगती है। सबको अपने अंदर सुधार करना होगा। इस वेस्टेज को रोकने के लिए सभी लोगों को अपना सुधार करना पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति नहीं, सबके सभी लोगों को सुधार करना पड़ेगा भाई। या तो अपनी एक वो बना लो प्लानिंग, मीटिंग बैठ के डिसाइड कर लो कब कौन सही कराएगा, ठीक है ना। अगर ये इस बार सही इनने कराया तो अगली बार ये कराएं, इनने करा दिया फिर ये कराएं, इनने कराया ये कराएं, बिना कुछ कहे। अगर मोटर इनने बंद कर दी तो जिसे भी देखें मोटर तो तुरंत बंद कर दो। अगर टंकी भर गई है और आपको दिख रहा है पानी चला, तुरंत बंद कर दो। जल वेस्टेज रोकिए। कुछ लोग व्यर्थ की बातों में अपने दिमाग को खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक, वहाँ पे जल का था। जैसे व्यर्थ की बातों अपने दिमाग खर्च कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ ही दिमाग को तनाव देते रहते हैं, खर्च कर रहे हैं उसको ही वेस्ट कर रहे हैं। बेवजह बैठे बैठे पता नहीं कहाँ की क्या बात सोचते रहते हैं, जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। या ये कहें व्यर्थ की बातों को सोचना अपना समय और ऊर्जा खराब कर रहे हैं। आपको पता है दिमाग जब बेवजह की चीज़ें सोचता है तो ये तनाव फील करता है और समय और ऊर्जा दोनों फिर खराब होने लगता है। जबकि ऐसा उनके जीवन में काम करने है, ना कि व्यर्थ की बातों का सोचने का। अब कोई जब 20 वर्ष का लड़का अगर बेवजह की चीज़ें सोचेगा, जबकि वो समय उसका पढ़ाई का है, अपना कैरियर बनाने का है, और व्यर्थ की बातें सोचता रहेगा गांव मोहल्ले पड़ोस में क्या चल रहा है ना, घर में क्या हो रहा है, इन सब बातों को सोचेगा, तो वो अपने लक्ष्य को कैसे भेजेगा। जो उसका पढ़ाई में लक्ष्य है, अगर कुछ है, मान लो उसे PCS बनना है, अब उसने ये लक्ष्य बना तो रखा, लेकिन व्यर्थ की बात में उलझा रहता है, तो कहाँ से बनेगा PCS। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत लोग बर्बाद करते हैं। देखिए बहुत से लोग इलेक्ट्रिसिटी को व्यर्थ ही कर रहे हैं। अगर कोई रोकता है तो कहते हैं कि हम बिल दे देंगे, है ना। यहाँ बिल देने की बात ही नहीं है। क्या कोई बिल देने से व्यर्थ इस चीज़ की भरपाई कर सकता है? शायद कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि है कोई ऐसा कर सकता है। बस ये बात अलग है कि आप उसकी कीमत अदा कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी है, अब इसको व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं हमारे पास बहुत पैसा, हम इसका बिल दे देंगे। बिल देने से वो व्यर्थ हुई चीज़ वापस तो नहीं आ जाएगी, ना उसका सदुपयोग हो जाएगा। आप ऐसे सोचते हो अपने तो से बेवजह ही करें। अगर आपके कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है, ठीक है ना। आप उसकी बिल की भरपाई करेंगे, गवर्नमेंट आप ही से लेगी, ये चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप उस पंखे को उस समय के लिए बंद कर देते जब उसमें कोई नहीं है, तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती, आप बिल से भी बचते और बेवजह का पैसा भी आपका नहीं जाता और बिजली भी बचती। आपके दो फायदे होते। बिल देना इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है वेस्टेज का। अब पानी बर्बाद कर दो, कहते मैं 100 लीटर पानी बर्बाद हो, उसके पैसे दे दूँगा, ठीक है। आप पैसे दे दोगे वो तो आप पानी की कॉस्ट दे दोगे, लेकिन क्या व्यर्थता उसकी रोक पाए? आप नहीं रोक पाए, वो पूर्ति नहीं करती उस चीज़ को। लेकिन अगर वो बचा वेस्टेज रुक गया तो वो अगले के काम आएगा। बस इसी तरह ना जाने कितने लोग ना जाने कितना ही ज़्यादा व्यर्थ या वेस्टेज कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को मिलकर, मेरा वीडियो ये जो लोग भी देख रहे हैं वो ध्यान दें इस बात को कि सब लोगों को मिलकर अपने अंदर सुधार करना होगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि सब समाज कई लोगों से मिलकर बनता है। जितने भी लोगों से मिलकर समाज बनता है, उन सब की जिम्मेदारी भी है कि सब मिलकर व्यर्थता को रोकें। अन्यथा एक दिन ईश्वर, नेचर, प्रकृति, मतलब ईश्वर भी हो सकता है, नेचर भी हो सकती है, आप जैसे भी कहें यार प्रकृति, हिंदी में लिख दिया, नेचर इंग्लिश में, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, इसका हिसाब अवश्य लेगा। और जब वह हिसाब लेती है तो वह कुछ नहीं देखती। अभी तो वह पूर्ति कर रही है, किंतु हमेशा नहीं करेगी। नेचर जो है अभी तो इस चीज़ की पूर्ति कर रही है। मान लो जिन क्षेत्रों में पानी है, अभी ग्राउंड वाटर है, ठीक है, NCR रीजन में ग्राउंड वाटर की कमी हो गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों अदर रीजन है वहाँ पानी है। अब एक दिन जब यहाँ समाप्त हो जाएगा फिर क्या करोगे आप? कहाँ से उस चीज़ की पूर्ति करोगे? शायद कोई विकल्प नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। तो मोटा मोटा इस वीडियो का उद्देश्य बनाने का ये रहा कि हमें व्यर्थता को रोकना है। आपको जो भी चीज़ें लगती है कि ये चीज़ वेस्ट हम कर रहे हैं, गलत है, उसको रोकिए।
मैं यहाँ मोटी मोटी 5 चीज़ें बता पाया हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो सबसे पहले क्या है, समय को व्यर्थ मत करो। पहली चीज़ है अपना टाइम यूटिलाइज करो। सुबह उठ के अपने टाइम का टाइम टेबल बनाइए और उसको यूटिलाइज कीजिए। रुपए पैसों को व्यर्थ मत करो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपके हैं, 1000 रुपये हैं तो आपके हैं। इनमें से जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करो, बाकी बचाओ भविष्य के लिए। आप नहीं खर्च कर पाएंगे, आपकी अगली पीढ़ी खर्च करेगी। अब ये मत कहना कि अगली पीढ़ी खुद सोचेगी। भाई जिसके पिता नहीं सोचते, अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो कल आपकी पीढ़ी का भविष्य निश्चित ही खराब होगा। ये लिख के ले लो। अगर आप गलत चलेंगे तो अगली पीढ़ी आपकी अपने आप नुकसान में चली जाएगी। अपनी ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है उसको स्वयं की ऊर्जा को बेवजह व्यर्थ मत करो। जल को व्यर्थ मत करो। जो आपके पास जल है उसको भी व्यर्थ मत करो। इलेक्ट्रिसिटी को व्यर्थ मत करो। अब जल से सिर्फ जल ही नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेवजह व्यर्थ मत करो। इलेक्ट्रिसिटी को व्यर्थ मत करो। ये सब चीज़ें व्यर्थ नहीं करें। आपको भी यदि लगता है कोई वस्तु जो व्यर्थ हो रही है उसे व्यर्थ ना करें। मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, जैसे रुपए पैसे। अब मान लो किसी के पास हैं 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, आप जितना है उसको यूटिलाइज कीजिए। बचा हुआ आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगा। आपके काम नहीं आ सका तो आपकी आगे आने वाली जनरेशन के काम आएगा। अगर आप वेस्ट कर देंगे तो निश्चित ही आपको या आपके आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मोटा मोटा ये चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो वेस्टेज से संबंध पसंद आया होगा। जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही।